जब चुनाव आएंगे, विधानसभा चुनाव जब आएंगे, क्या भाजपा को चुनेंगे आप? नहीं, उसको तो चुनेंगे नहीं। जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये करूंगा इख्तिलाफ दिलों में 40 साल में मैंने कोई काम ही नहीं देखा। जो भाजपा के लोग हैं वो भी तो खुद तंग है, वो भी खुद तंग है। भाजपा के लोग भी बिल्कुल, लोग वो भी तंग है। आम जनता, हाँ जी, आम जनता तो है ही है। डिस्क्रिमिनेशन की बात की, यानी कि आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि तालाब तिलों में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, गांधीनगर में डेवलपमेंट हो रही है। देखिए, मैं कहूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों वो आके यहाँ पे एक दिन कोई चक्कर लगाएं और लोगों से बात करें, पूछे क्या हो रहा है यहाँ पे। इस वक्त हम जम्मू के तालाब तिलो वार्ड नंबर 30 में मौजूद हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू में अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं, अलग अलग काम जो है स्मार्ट सिटी के तहत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर तालाब तिलो वार्ड नंबर 30 की बात करें तो यहाँ के स्थानीय लोगों को दिक्कत परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। आखिरकार वो क्या दिक्कत है, वो क्या परेशानी है, और स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है उसके रिलेटेड क्या कुछ परेशानियां स्थानीय लोगों को फेस करनी पड़ रही है, बातचीत करते हैं। आप एलजी प्रशासन के हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, क्या कुछ दिक्कत, क्या कुछ परेशानी जो है आपको देखनी पड़ रही है? मैडम, ये हम आपको बता दिए कि ये जो जिन्होंने कनाल का शुरू किया है, परेशानियां हैं। नहर का काम को इन्होंने किया हुआ है, 5 महीने शुरू हो गए, 5 महीने होने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इन्होंने कनाल बना दी है। उसके कनाल के साथ कोई इसके ऊपर पुलियां थी जहाँ पे इतना गंद डाला हुआ है, सिर्फ धुएं है। और जहाँ पे जो जितने भी ये ट्रांसफार्मर है, पोल्स हैं, ये सारे शिफ्ट होने हैं, शिफ्ट होंगे। तो ये अभी कुछ भी नहीं है। पीछे जो आप खुद अभी आप जहाँ पे चेक करना, इसको देखना, सारी ज़मीनें बैठ गई हैं, पोल सारे टिल्ट हो गए हैं, रोड के बीच में तारें आ रही हैं, गाड़ियों से वो तारें टकराती हैं, और उसमें क्या होता है, आए दिनों एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस तरीके की इन्होंने वो जो पुलियाँ बनाई हैं कि इतनी ऊंची बना दी हैं, आए दिन लोग वहाँ गिर रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं। और इन्होंने बिल्कुल मतलब कि जिस तरीके से जो काम होना चाहिए था वो काम उस तरीके से नहीं हुआ है। इनको जो काम करने का तरीका है वो भी गलत है। दूसरा, इतना स्लो काम चल रहा है कि स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है? स्मार्ट सिटी का मतलब ये होता है कि इमीडिएटली इसको फिनिश किया जाए ताकि लोगों को, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, उनको तकलीफ ना हो। मैं समझता हूँ कि कितनी देर का ये गंद पड़ा हुआ है, पोल पड़े हुए हैं, लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, दुकानदारों को आना जाना मुश्किल पड़ गया है, कस्टमर्स का भी। तो हम ये आपसे माध्यम से यही कहते हैं, मीडिया से कहते हैं कि इनको परेशानी आपको देखनी पड़ रही है। परेशानी बहुत है। आप इकट्ठे हुए हैं, दुकानदार पूछिए, एक से पूछिए आप इनको, कितनी पब्लिक को हो रही है, दुकानदारों को हो रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इमीडिएटली जो अगर स्मार्ट सिटी का नाम उन्होंने लिया हुआ है तो इसको इमीडिएटली ख़त्म करें ताकि इसको लोगों को प्रॉब्लम ना हो। स्मार्ट सिटी के तहत जो है कई सारे कार्य किए जा रहे हैं। जम्मू सिटी को जो है वो स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, हर एक कार्य किया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि कितना प्रयास जो है, कितना सुंदरता जो है वो जम्मू को बनाया जा रहा है? मैं कह रहा हूँ सुंदरता बनाएं, यानी कि ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने सुंदरता नहीं बनाएंगे वो, लेकिन बनाते बनाते अगर सालों साल लग जाएंगे, जो लोगों को अभी प्रॉब्लम हो रही है वो कहाँ जाएंगे लोग। हम ये चाहते हैं जो भी काम करना है इनको इमीडिएटली करें ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना ज़्यादा हो। तालाब तिल्लो में तकरीबन 40 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई है कि कहीं पे 5 फुट पाथ बन रहा है, जो बंदे कोई इन्फ्लुएंशियल हैं उनके आगे पूरी पड़ गई है, कहीं 5 फुट बन रहा है। इनकी स्कीम है क्या? आप यहाँ से चल के देखिए, जहाँ से इन्होंने काम शुरू किया है, इतने मोटे मच्छर हैं और 2 महीने हो गए हैं यहाँ पे। हम कोई 10 दफ़ा पुलिस स्टेशन पे भी गए, पे इनको बोलो, ये देखिए कितना गंद पड़ा, आप लीजिए चल के ये स्मार्ट सिटी बना लें। यहाँ पे लोग बीमार हो जाएंगे और ये नहीं कर रहे हैं। और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा है। ये अपनी मन मर्जी से सारे कर रहे हैं। जो चुना हुआ है आदमी, कम से कम उसको तो पूछो। हम उसके पास जाते हैं, भैया ये देखो क्या बात है, यहाँ दुकानदार हैं, यहाँ पे बेचारे कोई। और ये जो सामने ड्रेन बनी है, मुझे पता है 40 साल पहले ये ड्रेन बनी है, मुझे सब पता है। और आज तक इस पर कुछ काम नहीं हुआ। इसकी सफाई अभी हुई है, थोड़ी देर हुई है, लेकिन ये ऐसा ही चल रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि हम हमेशा कहते रहे हैं कि कश्मीर और जम्मू में फ़र्क है। मैं तो ये करूँगा, इख्तिलाफ तिल्लो में 40 साल में मैंने कोई काम ही नहीं देखा। और अगर आप जाके गांधीनगर देखेंगे, आप कह रहे हैं कि तालाब तिल्लो में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ। अभी ये इन्होंने काम किया, ये नहर को अब देखो ये क्या बना के रख दिया इन्होंने। या तो करना है तो ठीक
हम कहते हैं कि भाई इसको टाइम लगेगा, ठीक है टाइम आप लो, मगर ये गंद डाला हुआ है आपने, जहाँ मच्छरों की ब्रीड है यहाँ पे और ये लोग बीमार होंगे, जो लोग वो धूल खा रहे हैं, कम से कम वो तो ख़राब होनी चाहिए। हमने कई दफ़ा इनको बोल दिया, पुलिस स्टेशन में भी जाके बोला, कोई सुनता ही नहीं है। इधर ज़्यादा चुने हुए नुमाइंदों को जो है इस वक्त एक्टिंग, जो उनको तो पूछना चाहिए ना, उनको स्कीम का पता है क्या बनाना है, हमने क्या करना है। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इसको भी देखो। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन जो होती है, हम श्रीनगर जम्मू की बात करते हैं, यहाँ तिल्लो तलाव और गांधीनगर में डिस्क्रिमिनेशन है, त्रिकुटा नगर और इसमें डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ काम किया गवर्नर साहब को मैं आपने डिस्क्रिमिनेशन की बात की, यानी कि आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि तालाब तिल्लो में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, गांधीनगर में डेवलपमेंट हो रही है। देखिए मैं कहूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा, दोनों वो आके यहाँ पे एक दिन कोई चक्कर लगाएं, लोगों से बात करें, पूछे क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं। इनको पूछते कोई नहीं होता, मैं यहाँ पर कुछ और बोलूँगा तो वो फिर गलत हो जाएगा। पर्टिकुलर जगह कहीं होती है वहाँ पे वो कंक्रीट भी डाल दिया गया है। और ये मंदिर है यहाँ पर, देखो कितना कितना, आप फोटो लेने चलो मेरे साथ, ये साथ में देखो कितना मंदिर है, कोई नहीं पूछता। ये देखिए मंदिर है साथ, इसको 2 महीने हो गए हैं, यहाँ पर कितने लोग पूजा करने के लिए आते हैं, कोई नहीं करता, नोबडी। हम इनको पूछते हैं भैया करो, करते नहीं है कुछ भी। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि कम से कम देखो, इसलिए तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सारे। इसलिए हमारी यही है कि आप गवर्नर साहब इधर आए, आके देखें ये स्मार्ट सिटी ये काम कर। हैं जी, क्या एज है? मेरी इस वक्त 80 ईयर्स है। आपने 80 सालों में तालाब तिल्लो में कोई भी डेवलपमेंट नहीं देखी? मैंने तो देखी नहीं, ये सड़क पर शायद हो सकता कभी ये पैच डाले होंगे, तो मैंने नहीं देखी इसको पूरा। अगर इन्होंने किया भी तो यहाँ से छोड़ दिया, 6 फुट ये छोड़ दिया, उधर से छोड़ दिया, कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता है। वो आए ना हमसे बात करें ना, क्या डेवलपमेंट किया है इन्होंने। अभी ये नहर बनी है, बस ये 8 फुट सड़क लिया, कम से कम इसको आपको टाइम लगेगा, ठीक है लगाओ आप टाइम, अच्छे तरीके से बनाओ। हम थोड़े कहते हैं भाई, कम से कम जो गंद डाला हुआ आपने, जो तोड़ कर गए हैं, उसको तो पूरा होना चाहिए। ये कहाँ का तरीका है? आपके पोस्टर पे साफ तौर पर लिखा है कि स्मार्ट सिटी के नाम की लूट कसूट बंद करो, किस प्रकार से देख रहे हैं? बिल्कुल, वो तो आप भी देख रहे हैं, आप भी कहाँ कहाँ घूमते हैं, कहाँ कहाँ देख रहे हैं। ये जो अभी काम जो चल रहा है, ये सिर्फ पैसा डाला और ये भाग जाएंगे। फटाफट काम करो, आधा अधूरा रह जाता है, एक काम हुआ होता है आधा, तो उसको दोबारा रिस्टार्ट करते हैं। ये ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा, आपके चैनल मतलब आपके कहाँ कहाँ देखते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। तो इसीलिए ये मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो लूट खसूट है, ये हमारे जम्मू कश्मीर वाले लोगों को लूट रहे हैं। आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है वो लूट खसूट की जा रही है। बिल्कुल लूट खसूट की जा रही है। अभी आप देख रहे हैं कितने लोग इधर खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? इसीलिए लोग अभी तंग हो गए हैं। एक तो लोगों के जेब से पैसा जा रहा है, ये लोगों को जेब का पैसा है, ये इनका LG का पैसा नहीं है या सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है। इसलिए लोगों को अगर ये काम करके अच्छी तरह नहीं देंगे तो लोग तो निकलेंगे। आने वाली जो सरकार है उसको हम आगे कहेंगे कि ये जो जितनी ये जो इन्होंने लूट खसूट की है, उसके लिए हम आगे आने वाली गवर्नमेंट से ये मुद्दे उठाएंगे कि इन्होंने पैसा कहाँ चला गया, ये पैसा जो लूट खसूट। आने वाली सरकार कौन सी सरकार? आने वाली सरकार चुनाव की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो पहले थी अभी भी वही आएगी। एक तो आएगी कांग्रेस आएगी और NCP आएगी उसके साथ, ये तो अलायंस आएंगी है, अलायंस। जब चुनाव आएंगे, विधानसभा चुनाव जब आएंगे, क्या भाजपा को चुनेंगे आप? नहीं, उसको तो चुनेंगे नहीं। जो भाजपा के लोग हैं वो भी तो खुद तंग हैं, वो भी खुद तंग है। भाजपा के लोग भी? बिल्कुल, लोग वो भी तंग है। आम जनता? हाँ जी, आम जनता तो है ही है। आम जनता में वो भी आते हैं और आम जनता में ये जो मतलब भाजपा वाले भी ये भी आते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, इन सरकारों को ये सोचकर चलना चाहिए कि आगे हमने चलना है, आगे भी हमने गवर्नमेंट बनानी है, चाहे वो BJP है या और कोई गवर्नमेंट है। अगर अभी ये लूट चेतावनी दे रहे हैं? बिल्कुल चेतावनी है। मैं तो लिखता भी हूँ, मैं सरेआम लिखता हूँ, डेली मेरा एक लेख आता है, डेली मेरा होता है। तो इसलिए मैं चेतावनी भी देना चाहता हूँ। मैं वार्ड का प्रेसिडेंट हूँ, 30 नंबर वार्ड का, तो मैं कांग्रेसी हूँ। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि चलो ये मुद्दा कांग्रेसी का या मुझे किसी पार्टी का नहीं, अभी मुद्दा से जुड़े हैं आप? हाँ, अभी मुद्दा ये है कि ये जो काम जो विपक्ष के खिलाफ तो करेंगे। बिल्कुल, वो तो है, वो तो होगा ही होगा, चाहे वो अपना सगा भाई भी होगा विपक्ष में वो भी करेगा, बाप बेटा को वो भी करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जो अच्छी तरह काम करने वाले लोग हैं
उनको भी इनको शामिल करना चाहिए। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं जिस तरीके से वार्ड नंबर 30 के लोगों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो कार्य किया जा रहा है उसमें काफी डिले देखने को मिल रही है, यानी कि काफी समय से ये काम चल रहा है लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और लोगों की यही अपील है कि इस काम को जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि कई सारे एक्सीडेंट भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, स्थानीय लोगों का ये कहना है। और जिस तरीके से यहाँ पर नाले के सामने जो है गंद यहाँ पर पड़ी हुई है, तो लोगों का ये कहना है कि ये गंद यानी कि जो कूड़ा कटकर यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पर मच्छर यहाँ पर आते हैं और ये बीमारियों का घर बन जाएगा, यानी कि घर बन चुका है, जिसके चलते लोग, स्थानीय लोग जो है उनका कहना है कि यहाँ पर लोग बीमार भी होते हैं और इस कार्य को जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द कार्य को पूरा किया जाए। अपनी राय कमेंट सेक्शन पर रखना ना भूलेगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से यहाँ पर स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं तालाब तिल्लों को यहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, यानी कि अगर बाकी एरिया की बात करें तो इनका साफ तौर पर कहना है कि बाकी एरिया और तालाब तिल्लों यानी कि बाकी एरिया के मुकाबले तालाब तिल्लों में उतनी डेवलपमेंट जो है वो देखने को नहीं मिली है। साफ तौर पर यहाँ से स्थानीय लोगों का ये सब कहना है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं, आपकी क्या कुछ राय है, अपनी राय रखना ना भूलेगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू।